नमस्कार दोस्तों। एक खुशखबरी है लोगों के लिए जो गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं। रिसेंटली 2023 में गजेटेड ऑफिसर का रेगुलर और एलडीसी हुआ था। जनवरी फरवरी में रेगुलर और जून में एलडीसी हुआ था। कई लोग सेलेक्ट हुए, उनको बधाई हो, लेकिन कई लोग किसी वजह से रह गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट जो साइकिल है 1/1/25 से लेके 31/12/26 की जो वैकेंसी पीरियड होगा, तो उम्मीद कर रहे थे कि 2025 में एग्जाम होगा। रेलवे बोर्ड ने सरप्राइजिंगली लेटर अभी 20 अक्टूबर कल एक लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाल दिया है और एग्जाम करने की बात कही है। मेरे ख्याल से अभी जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक बात पहले भी बोली थी कि अगर आपको गजेटेड ऑफिस में सीरियसली निकलना है तो एग्जाम खत्म होने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद फिर लग जाइए। तो जिन्होंने मेरी बात मानी उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, और जिन्होंने नहीं मानी लेकिन उनकी तैयारी अच्छी थी तो कोई बात नहीं। अभी नोटिफिकेशन निकला है, अभी एग्जाम होने में 2-3 महीने का टाइम है। मेरे ख्याल से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 3 महीना बहुत सफिशिएंट है। अब आप दिन रात एक कर दीजिए, लग जाइए। थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लें कि 2010 का बोर्ड ने निकाला है, प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट और इंडियन रेलवे थ्रू सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सीबीटी आर डिपार्टमेंट हैविंग ऑर्गेनाइज्ड सर्विस वैकेंसी साइकिल। जो 1/1/25 से लेके 31/12 यानी 1/1/23 से लेके 31/12/24 का तो एग्जाम हो चुका है, एलडीसी और रेगुलर दोनों हो गया है। अब 1/1/25 से लेके 31/12/26 तक का जो पीरियड है, असेसमेंट पीरियड, उसकी में जो वैकेंसीज होंगी उनको एंटीसिपेटेड काउंट करते हुए, असेसमेंट करते हुए रेलवे बोर्ड ने कहा है, कई लोगों से डिमांड आई, कई रेलवे से, इन व्यू ऑफ द प्रेसिंग demand from railways for continuing a fresh cycle of examination, board has now decided that 70% selection and 30% LDC for the new next vacancy cycle beginning from 1/1/2025 to 31/12/2006, excluding the further 6 months। इसमें एक्सक्लूड जनरली जो भी गजेटेड का एग्जाम होता है उसमें 24 महीना प्लस 6 मंथ होता है, लेकिन इसमें एक्सक्लूडिंग द फर्दर 6 मंथ पीरियड को मना किया है, क्योंकि काफी वेल इन एडवांस में हो रहा है, शायद ये रीजन हो सकता है। Through centralized CBT has been conducted by NAIR in 2024 itself। तो नायर को बोला गया है कि भाई ये नेक्स्ट साइकिल का जो एग्जाम होगा 2 साल का 21/25 से लेके 31/12/26 का, वो 2024 में करने को नायर को निर्देश दे दिए हैं बोर्ड ने, और कहा है कि आप स्टार्ट कर दे काम। और प्रपोज जो टेंटेटिव जो डेट दिया है रेलवे बोर्ड ने, वो दिए हैं, ये है आपके एनेक्स 1 में, calendar for selection 70% selection 30% LAC to be conducted through CBT for vacancy cycle 1/1/2025 to 31/12/2026। तो असेसमेंट को फाइनल करने को बोला है 3 नवंबर, यानी बहुत ही कम समय दिया रेलवे बोर्ड ने, बोला अगले 10-15 दिन में असेसमेंट करना है इनको। नोटिफिकेशन निकालना है 70% और 30% का। मैं बता दूं, नोटिफिकेशन कभी भी गजेटेड का निकलता है तो 70% और 30% के साथ में ही निकलता है। टोटल वैकेंसी कितनी है वो बताई जाती है, वैकेंसी का 70% और 30% डिवाइड किया जाता है। गजेटेड ऑफिसर का सिलेक्शन क्या होता है, कैसे पैनल बनता है, इसके लिए मैंने जस्ट 15 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक में दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिए। बाकी फॉर्मेलिटीज करने के बाद मेन एग्जामिनेशन बोला है 21 जनवरी 2024 को, ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम इस बार 15 दिन का मार्जिन दिया है, 15-20 दिन का, अच्छा 20 दिन का मार्जिन दिख रहा है इसमें। 11 फरवरी 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट है 29 फरवरी 2024, और पैनल फाइनलाइज करने के लिए डेट कहा है जून को 15 मार्च, यानी अगले 15 मार्च तक रैंकर का एग्जाम 70% एलडीसी कंप्लीट करने को रेलवे बोर्ड ने टेंटेटिव प्रोग्राम दिया है। सिमिलरली एलडीसी जो 30% है उसका नोटिफिकेशन बोला है 15 मार्च को, पैनल निकलने के बाद 28 मार्च को निकालने को बोला है 2024। और जो उसमें लोग अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी लिस्ट निकालने के लिए बोली है वो 2 मई 2024 बोली है। बाकी फाइनलाइजिंग फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मेन एग्जामिनेशन की जो डेट है 12 जून। तो इस बार भी 25 जून को एग्जाम हुआ था जहां तक मेरी जानकारी, इस बार एलडीसी 12 जून यानी विद इन 1 ईयर ये एक बार और दोबारा एग्जाम हो रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो गजेटेड ऑफिसर में जाते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आजकल ऑनलाइन काफी सारे मटेरियल्स हैं। जहां तक पर्सनल डिपार्टमेंट की बात है तो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और अभी जब तक एग्जाम होगा आगे मेरा प्रयास जारी रहेगा कि मैं मैक्सिमम कितने लोगों की मदद कर पाऊं। मैंने कोशिश किया है सभी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं।
ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना तो अनलिमिटेड है, करते जाओ, लेकिन मेरा मानना है, शुरू से ही मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। तो जो सीरियसली निकलना चाहते हैं, स्पेशली पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग, वो सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, सीरियसली एक ही सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट समझे। नायर का अपने एग्जाम देख लिए पेपर्स, उनके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कहीं भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस जो है वो देता है, और उसमें कुछ भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। सारे वीडियो भी आज, ये मेरा 145वां वीडियो है, और मैंने इससे पहले कोशिश किया है कि सभी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाए मैंने, और आगे भी जब तक एग्जाम नहीं होगा सभी सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूं मैं। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है एचआर कंसल्टेंट, जिसमें मैंने रिसेंटली ये कम्युनिटी वाले टैब में आप जाएंगे तो मैं काफी क्वेश्चंस डेली में कुछ ना कुछ, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। इसमें आंसर मेरे को दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इसके अंदर, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको हेल्प मिलेगा, और ये रेगुलरली मैं क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ इसमें। इसके अलावा मेरे जो चैनल है एचआर कंसल्टेंट में, ये प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो देखिए हर सब्जेक्ट पे मैंने क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस बनाए हुए हैं काफी सब्जेक्ट्स पे, हर सब्जेक्ट पे काफी सारे वीडियोस हैं। तो आप सारे वीडियोस को आप अगर गो थ्रू होंगे तो आपको काफी मदद मिल जाएगी मेरी तरफ से। और आगे जब तक एग्जाम है तब तक मैं कोशिश करूंगा कि जिस सब्जेक्ट में वीडियो नहीं बनाया उस सब्जेक्ट को भी कवर करूं, लेकिन मेरा पहला टारगेट यही रहेगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के सब्जेक्ट को कवर करूं। कईयों की डिमांड है अकाउंट्स की, तो वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। पहले मेरी इच्छा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट कर लूं। इसमें एक इश्यू आएगा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अभी एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, कि 3 साल किसी के अभी नहीं हो रहे हैं, या कई एलडीसी के लिए कई लोग का फोन मेरे पास आया कि सर हमारे 5 साल तो अगले साल हो रहे हैं। उसमें मेरा एक इंटरप्रिटेशन में जरा बता दूं, ये गजटेट के लिए रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है, मास्टर सर्कुलर नंबर 68, ये निकला है 2007 में। और इसके में जो निर्देश रेलवे बोर्ड ने दिए हैं उसमें कहा गया है कि पहला तो ये 3.4, द नोटिस फॉर एलडीसी शुड बी issued along with the notice issued for the 70% selection with the indication that date for the LDC would be announced later। तो जो नोटिफिकेशन निकलेगा अभी, जो डेट बताई रेलवे बोर्ड ने, उसमें सिलेक्शन के नोटिफिकेशन में एलडीसी की भी नोटिफिकेशन निकलेगा और पता चलेगा आपको कितनी वैकेंसी है उसमें। और डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी टू बी फिक्स्ड फॉर द एलडीसी शुड बी सेम एज द वन फिक्स फॉर द 70% सिलेक्शन। डेट जो एलिजिबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर एक डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आज है, अगर मान लीजिए आज कट ऑफ डेट पड़ते हैं तो आज की जो डेट तक ही रेगुलर के लिए 3 साल, यानी 42 में 3 साल और 42 में ही 5 साल। तो आज की डेट अगर है तो आज की ही डेट मानी जाती है, तो कट ऑफ डेट दोनों के लिए सेम होती है। अब कट ऑफ डेट क्या रहती है उसके लिए एक नियम है रेलवे बोर्ड का, ये मैं आपको बता दूं। यह एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट फॉर रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर ग्रुप बी सिलेक्शंस, date of commencement of vacancy period should be taken as cutoff date for determining the eligibility of candidates for appearing in selection, both 70% and 30% LDC against the vacancy to be notified in the said period। तो इन्होंने ये बोला है कि जो आपका वैकेंसी जो पीरियड होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द वैकेंसी पीरियड, तो कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट होना, शुरुआत होना। तो हमारा जो वैकेंसी पीरियड है वो है 1/1/25 से 31/12/25। तो हमारा कमेंसमेंट जो डेट है वो 1/1/25 है। तो मेरा बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे विचार हैं, इसको ऑफिशियली ना लिया जाए। ऑफिशियली तो अभी रेलवे बोर्ड निकालेगा, हेडक्वार्टर निकालेगा उसको। तो मेरा विचार है कि जो कट ऑफ डेट जो होगी मेरे हिसाब से रैंकर यानी 70% और एलडीसी दोनों के लिए 1/1/25 को 3 साल होने चाहिए। 42 जीपी में है, अगर आपके 3 साल है 42 को 1/1/25 को मेरे हिसाब से एलिजिबल होगा इस रेलवे बोर्ड के लेटर के हिसाब से। और सिमिलरली अगर 1/1/25 को अगर 5 साल होते हैं 42 जीपी लेवल 6 के अंदर, तो वो बंदा भी एलडीसी के लिए एग्जाम में एलिजिबल होगा, जो अभी एग्जाम हो रहा है, अभी एडवांस में जो एग्जाम हो रहा है। ये मेरा मानना है। हालांकि रैंकर के लिए सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट के माल को ही फायदा होता है 42 के, बाकी लोग तो 46 वाले ही आएंगे, लेकिन इसमें 42 वाले ही एलडीसी के अंदर सिर्फ 42 वाले सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी की 1/1/25 को 5 साल पूरे होते हैं तो भी वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन की डेट अगर 3 नवंबर है 3 नवंबर 23 को अगर मान लीजिए, या 10 नवंबर को निकलता है, अगर वो कट ऑफ डेट रहती है तो कई लोग वंचित हो जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो 1/1/25 होना चाहिए कट ऑफ डेट। बाकी इसमें रेलवे बोर्ड का अगर फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन आता है तो वो अलग बात है। तो मैं आज यही कहूंगा कि
सभी को शुभकामनाएं। और आप प्लीज आज से एक दिन भी वेस्ट ना करें, 1 घंटा भी वेस्ट ना करें, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें। दिन रात लग जाइए, बहुत अच्छा मौका मिला है। पिछले मौके में आप किसी वजह से, गलतियों की वजह से आप रह गए थे। छोटी छोटी गलतियां इंसान से होती है, तो कोई बात नहीं, तो भगवान ने एक मौका दिया है। प्लीज लग जाइए, जुड़ जाइए। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम वीडियो बनाने की। और मेरा वीडियो उसी तरह देखते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।